हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सभी लोग? नहीं संकल्प, गुड इवनिंग भाई। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन समझे थे। वोटिंग लिस्ट क्या होता है, किस किस तरीके से इलेक्शन पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। कल आपको मजा आया था? है भी दोस्तों, खत्म ही हो चुका है ये पैटर्न। इसके बाद इसमें एक लास्ट चीज और बचती है, कमीशन बेस्ड। वो भी हम आज की क्लास में सीखेंगे। देखिए, अभी अभी आईबी का पेपर हुआ था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, है ना, और उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, आज शाम को यूट्यूब पे मैं वो जो आईबी के एग्जाम के जो बढ़िया बढ़िया सवाल हैं वो भी सॉल्व कराऊंगा। तो सारे स्टूडेंट जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं वो आईबी वाली वो जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर सॉल्व करके देखें मेरे साथ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको मजा आएगा करके। ठीक है दोस्त, सभी लोग। चलिए हम लोग सवाल नंबर 32 की तरफ आ जाते हैं। कल मैंने आपको शिफ्टिंग से भी सवाल बताया था, एक इलेक्शन वाला, करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में सवाल आता है, करके करिए। एक इलेक्शन में 10% वोटर्स ऑन वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 60 वोटर कास्टेड ब्लैंक वोट्स ऑन बैलेट पेपर। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, केवल 2 कैंडिडेट थे। द विनर वॉज सपोर्टेड बाई 47% ऑफ ऑल वोटर्स इन द लिस्ट। विनर को जितने भी वोटर लिस्ट में है, मतलब वोटिंग लिस्ट का 47% मिला है, और वो 308 वोट्स ज्यादा से जीता है अपने राइवल, अपने विरोधी से। तो बताइए कि वोटर्स टोटल कितने हैं वोटिंग लिस्ट में? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि वोटिंग लिस्ट जो है दोस्तों वो 100% है। जो वोटिंग लिस्ट है, टोटल वोटर है, वो 100% है। 100% में से 10% लोगों ने अगर वोट नहीं डाले हैं तो कितने लोगों ने वोट डाले हैं? तो आप कहोगे जी 90% लोगों ने वोट डाले हैं। यानी कि कास्ट वोट्स, डाले गए वोट कितने हैं? 90% है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ढंग से समझना कि 90% वोट्स डाले गए। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो 90% वोट डाले उसमें से 60 उम्मीदवार ने ब्लैंक वोट डाल दिए, मतलब ये तो इनवैलिड हो गए, 60 वोट इनवैलिड हो गए। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका विनर बंदा है उसको टोटल वोट का 47% मिला है। तो आप एक बात बताओ, उसको वोटिंग लिस्ट का 100% वोटिंग लिस्ट है, 100% का 47% यानी कि 47% मिला है जीतने वाले बंदे को। और वो कितने वोटों से जीता है जी? 308 वोटों से जीता है। तो बताइए कि कितने वोटर्स रहे हैं? सवाल को ढंग से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 60 वोट इनवैलिड हुए हैं, एक काम करते हैं, 60 वोट को हटा के हम हारने वाले बंदे को दे देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे टोटल 100% थी वोटिंग लिस्ट, टोटल वोटर्स कितने भाई? टोटल वोटर है 100%। 100% में से 10% लोगों ने वोट्स नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले? 90%। 90% में से 60 इनवैलिड हैं। तो ये इनवैलिड वोट जो है, हम एक काम करते हैं, हारने वाले बंदे को दे देते हैं, क्योंकि आपको यहां पे फिक्स कर दिया कि जीतने वाले बंदे को वोटिंग लिस्ट का 47% मिले हैं। अब हारने वाले को अपने हिसाब से फिक्स कर दिया हमने, भाई ये जो 60 वोट है वो हमने हारने वाले बंदे को दे दिया। तो आप बताओ, जीतने वाला जो बंदा है वो कितने से जीता है? 308 वोटों से। अगर मैंने 60 वोट निकाल के हारने वाले को दे दी कि भैया तू रख, तो अब जो है ये 308 वोटों से नहीं जीत पाएगा, ये केवल कितने वोटों से जीतेगा? अब जीतने वाला बंदा केवल 248 वोटों से ही जीत पाएगा, केवल 248 वोटों से ही जीत पाएगा। बात समझ में? केवल 248 वोटों से ही जीतने वाला बंदा आपका जीत पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 60 वोट इनवैलिड हुई थी, ये इनवैलिड वोट हटा के आपने हारने वाले को दे दी। तो वो जब हारने वाले को 60 वोट ज्यादा मिल जाएंगी तो विनिंग का जो गैप है वो कम हो जाएगा। 308 वोटों की बजाय अब जीतने वाला उम्मीदवार केवल 248 वोटों से जीतेगा। तो आप बताओ, अगर टोटल कास्ट वोट 90 है, 90% में से 47% जीतने वाले को मिली है, तो फिर हारने वाले को कितनी मिली होंगी जी? 43%। हारने वाले को 43% बोलो हाँ। तो जीतने वाला उम्मीदवार भाई कितने के गैप से जीता है? 4% के, और जीता कितने से? 248। तो 4% का मतलब 248 है, तो 1% का मतलब कितना है? 62। 1% का मतलब कितना है? 62।
टोटल वोटर पूछा है 100%, तो 100% का मतलब आ जाएगा 6200 और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन भी कम रहेगी और सवाल को जल्दी भी कर पाओगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट पेपर में कई बार ये पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट सवाल लेंगे भाई इस पैटर्न पे, सवाल नंबर 33 करिए। हाँ सचिन, देर आर टू कैंडिडेट पी एंड क्यू इन एन इलेक्शन। एक जो है इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं जी, पी और क्यू। सवाल को ढंग से पढ़ने, आसान सवाल है। एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है पी और क्यू। ड्यूरिंग द कैंपेन, कैंपेन के दौरान 40% वोटर प्रोमिस टू वोट फॉर पी एंड रेस्ट फॉर क्यू। अब ध्यान सुनिए, जब वो चुनाव का प्रचार कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, तो 40% वोटर बोले कि हम पी को वोट देंगे और बाकी क्यू को। मतलब जैसे टोटल 100 हैं, तो 100 में से 40 लोग बोले कि हम पी को वोट देंगे और बाकी बचे 60 बोले जी हम क्यू को वोट देंगे, 60 देंगे क्यू को। हाउएवर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, अब इलेक्शन के दिन, जिस दिन इलेक्शन होना था, 15% वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर पी एंड इंस्टेड वोटेड फॉर क्यू। जिस दिन इलेक्शन हो रहा था तो पी को जिन लोगों ने वोट देने का वादा किया था उसमें से 15% अपने प्रोमिस से मुकर गए और उन्होंने पी को वोट ना देके क्यू को वोट दिया। तो आप बताओ पी को कितने लोग वोट देने वाले थे? 40। 40 का 15% कितना होता है भाई लोगों? 6। 40 का 15% 6, मतलब पी को 6 लोग वोट देने से मुकर गए और वो किसके पास पहुंच गए? क्यू के बाद। उन्होंने वो वोट किसको दे दिया? क्यू को दे दिया। आप बोलो जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। 25% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर क्यू एंड इंस्टेड वोटेड फॉर पी। और मेरे प्यारे भाई सवाल में दिया है, गुलू मांझे बेटे, सवाल में दिया है कि वोटिंग वाले दिन 25% वोटर्स जो क्यू को वोट देने वाले थे वो अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने किसको वोट दे दिया? पी को वोट दे दिया। तो आप बताइए क्यू को कितने वोट देने वाले थे? 60 लोग। क्यू को कितने वोट देने वाले थे? 60। 60 का 25% कितना होता है जी? 60 का 25% होता है 15। तो 15 लोग क्यू को वोट देने वाले थे, वो अपने वादे से मुकर गए, उन्होंने किसको वोट दे दिया? पी को वोट दे दिया। यानी कि अब ये वोट किसको मिल जाएगा? पी को मिल जाएगा। ठीक है भाई। और पी 300 वोटों से हार गया। बताइए टोटल वोटर्स कितने हैं? तो आप बताओ एक्चुअल में पी को कितने वोट मिले? 40, 15 55 और -6 49। तो भैया पी को वोट मिले 49। तो क्यू को कितना मिला होगा जी? 51। टोटल 100 होना चाहिए ना? टोटल 100 होना चाहिए। मतलब पी को वोट मिला 49 और क्यू को वोट मिला कितना? 51। तो पी हारा है। पी कितने वोटों से हारा है? 300 वोटों से। तो पी को 49 मिला है और क्यू को 51। तो पी कितने वोटों से हारा? 2 यूनिट से। तो सवाल में इसी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 300। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 300। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। 1 की वैल्यू आ जाएगी 150। और सवाल में आपसे पूछा टोटल वोटर्स बताइए, तो टोटल वोटर कितने जी? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 जीरो चिपका दो यहां पे, 15,000। ये 15,000 आंसर है, 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। सवाल का आंसर कितना है? 15,000। ए ऑप्शन सही है। क्या इसमें कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या? कर लोगे ना? बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इजी है। वेरी गुड प्रियंका। इसी के साथ आपका ये पैटर्न जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए भाई, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। हाँ पवन, कमीशन। कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। गुल्लू बेटे इधर आ जा, चलो।
ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको सवाल समझाने की कोशिश करूंगा और आपको मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूं, फिर हम उस पर बेस्ड सवाल लेंगे और शिफ्टिंग के माध्यम से इन सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए ध्यान से समझिएगा। एक बार दिखाइए ना गोलू को। भैया गोलू मैं उठा नहीं सकता, गोलू होगा 40 किलो का, कैसे उठाऊं मैं गोदी में, मेरे बस की नहीं गोलू को उठाना। जान निकाल देगा ये मेरी। हैवी गोलू, क्यों नहीं हो रहा कुणाल? चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि फंडा क्या होता है। सेल्समैन, कमीशन कौन कमाता है? सेल्समैन। सेल्समैन होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी कंपनी जब अपना सामान बनाती है तो सामान को बेचने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, एक सेल्समैन की जरूरत पड़ती है। तो सेल्समैन, कंपनी एक प्रोडक्ट बना के वो सेल्समैन को दे देगी, वो सेल्समैन उस सामान को बेचेगा। अब सेल्समैन ने जो सामान बेचा उसमें से सेल्समैन को कंपनी कुछ प्रॉफिट दे देगी और बाकी पैसा जो है सेल्समैन से कंपनी अपने पास ले लेगी। बहुत सिंपल सा बिजनेस का एक पैटर्न है। ठीक है, हालांकि अब सेल्समैन को रिप्लेस कर दिया है आपके प्रचार ने, अब एड्स वगैरह दिखाए जाते हैं। सेल्समैन वाली चीज आज से 10-15 साल 20 साल पहले हुआ करती थी, पर फिर भी समझते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, जैसे एक कंपनी है, ठीक है दोस्त, और एक कंपनी ने एक मोबाइल बनाया। एक कंपनी है दोस्तों, एक कंपनी ने मोबाइल बनाया 80,000 रुपए का। 80,000 ले लें, 40,000 ले लेते। 40,000 रुपए का मोबाइल बनाया। मेरे पास तो खैर 400 रुपए वाला मोबाइल है। तो एक कंपनी में मोबाइल बनाया 40,000 रुपए का। कितने का मोबाइल बनाया? 40,000 रुपए का मोबाइल बनाया एक कंपनी ने। तो आप बोलोगे जी सर ठीक है। अब कंपनी ने मोबाइल बनाया 40,000 रुपए खर्चा करके। तो एक मोबाइल का क्या है? कॉस्ट प्राइस है, क्रिय मूल्य। मतलब मोबाइल बनाने में कंपनी को जो खर्चा आया है वो 40,000 का है। अगर मोबाइल 40,000 से ज्यादा पे बिकता है तो कंपनी को फायदा है, और 40,000 से कम पे बिकता है तो कंपनी को नुकसान है। तो कंपनी ने 40,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक मोबाइल बनाया। अब वो जो मोबाइल है वो सेल्समैन को दे दिया, ये लो भैया इस मोबाइल को बेचो। अब सेल्समैन वो मोबाइल लेके घर घर गया। सेल्समैन वो मोबाइल लेके घर घर गया। ध्यान से सुनिएगा। तो आप बताइए 40,000 रुपए का मोबाइल, ये 40,000 रुपए का मोबाइल सेल्समैन ने 50,000 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 40,000 रुपए का मोबाइल सेल्समैन ने 50,000 रुपए में बेच दिया। तो आप बोलोगे जी सर 40,000 का मोबाइल सेल्समैन ने कितने में बेच दिया? तो आप कहोगे सर 50,000 रुपए में बेच दिया। कोई दिक्कत नहीं। तो ये 50,000 रुपए क्या हुई? टोटल बिक्री हुई। इसी को बोलते हैं दोस्तों अपन लोग टोटल सेल। इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हिंदी में कहेंगे कुल बिक्री। यही कि सामान कुल कितने का सेल्समैन ने बेचा। सामान कुल कितने का सेल्समैन ने बेचा? जी 50,000 का बेचा, ये 100% है। 50,000 का बेचा, ये कितना है? 100%। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो आप एक बात बताओ कि 40,000 रुपए का मोबाइल बनाने में कंपनी का खर्चा आया था, वो इसको दे दिया सेल्समैन को। सेल्समैन ने वो 50,000 रुपए का बेचा, दैट इज अवर टोटल सेल। अब 50,000 रुपए लेकर वो सेल्समैन कंपनी के पास आएगा, बोलेगा लो बाबूजी 50,000 रुपए का फोन बेच दिया। तो कंपनी बोलेगी वाह शाबाश, एक काम कर 50,000 रुपए में से 50,000 रुपए में से 2,000 रुपए तुम्हारे। 50,000 रुपए में से 2,000 रुपए तुम्हारे। यानी कि इस 50,000 में से 2,000 रुपए
कंपनी ने सेल्समैन को दे दिए, तो 2,000 रुपए ही, ये 2,000 रुपए ही सेल्समैन का कमीशन हो गया। ये 2,000 रुपए ही सेल्समैन का कमीशन हो गया। अभी अगर और ज्यादा का बेचता तो कंपनी जो है और ज्यादा कमीशन देती। ये 2,000 रुपए ही सेल्समैन का कमीशन हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं तबरेज भाई। ये 2,000 रुपए जो है ये सेल्समैन का कमीशन हो गया। तो आप एक बात बताओ, सेल्समैन ने कितने की सेल करी? 50,000 रुपए। सेल्समैन ने सेल कितने की करी? 50,000 रुपए की सेल करी। उस 50,000 रुपए पर सेल्समैन को कितना कमीशन मिला है? 2,000 रुपए का कमीशन मिला है। परसेंटेज में कितना कमीशन मिल रहा है? तो आप कहोगे सर जी 100%, उड़ा 100%। 50,000 रुपए पर 2,000 रुपए कमीशन मिला, तो यानी कि कितना मिला है? 4%। तो अगर आप परसेंटेज में बोलोगे तो यानी कि ये टोटल सेल का 4%, कुल बिक्री का 4% कमीशन दिया है। यानी कि कमीशन हमेशा किस पे निकाला जाता है दोस्तों? टोटल सेल पर। टोटल सेल का 4%, टोटल सेल का 4%। तो आप बताओ 2,000 रुपए जो है ये सेल्समैन को दे दिए और बाकी के 48,000 रुपए, 50,000 रुपए का मोबाइल बेचा, 2,000 रुपए सेल्समैन को दे दिए, बचा कितना? 48,000 रुपए। तो ये जो 48,000 रुपए बचा, 48,000 रुपीज, ये सेल्समैन किसको दे देगा? ये सेल्समैन कंपनी के अकाउंट में डाल देगा, कंपनी को दे देगा। तो 48,000 रुपीज जो है ये कंपनी में डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिटेड इन कंपनी। ये 48,000 रुपए दोस्तों है, ये क्या हुआ? कंपनी में डिपॉजिट कर दिया, कंपनी में डिपॉजिट कर दिया। क्या आप मेरी बात समझ में आई? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? मतलब टोटल बिक्री कितनी हुई थी? 100%। 100% में से 4% कमीशन चला गया, तो बचा कितना? 96%। यानी कि 96% जो है पैसा वो कंपनी में डिपॉजिट कर दिया। तो टोटल बिक्री में से कमीशन घटा दोगे तो बचेगा कितना? 96%। तो ये 96% जो है मेरे प्यारे भाई ये क्या हो गया? कंपनी में डिपॉजिट कर दिया। आप यहां से देख सकते हैं, अगर 100% का मतलब 50,000 है तो 1% का मतलब 500। अगर 1% 500 है तो 96% कितना आएगा? 48,000। क्लियर है? तो कंपनी में कितना पैसा डिपॉजिट किया है? 48,000 रुपए डिपॉजिट किया है। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कंपनी ने मोबाइल बनाया था 40,000 रुपए का, लेकिन कंपनी के पॉकेट में कितना आ गया? 48,000 रुपए आ गया। तो कंपनी के पास 40,000 का मोबाइल था, 48,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में आ गया, तो कंपनी को फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ 8,000 रुपीज। तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ 8,000 रुपीज प्रॉफिट है। कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ जी? 8,000 रुपीज प्रॉफिट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, लेकिन कंपनी तो अपना सारी चीजें परसेंटेज में बताती है, तो कंपनी को 40,000 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर, 40,000 रुपए के मोबाइल पर कंपनी को 8,000 रुपए का फायदा हुआ। 1/5, 1/5 का मतलब 20%। कंपनी को अपनी कुल लागत का 20%, 40,000 का 20%, 8,000 रुपए, तो कंपनी को 20% प्रॉफिट हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो एक्चुअल में ये बिजनेस का पूरा सिनारियो होता है। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये मैंने आपको बहुत मोटी मोटी सी बातें बता दी हैं, लेकिन कंपनी जो है वो इतनी आसानी से डील नहीं करती है। ये तो मैंने आपको मोटी मोटी बातें समझा दी। कंपनी क्या करती है कि एक स्केल बना देती है, कि एक स्केल, भैया एक सेल्समैन तो ये होता है जो महीने भर में कुल 20,000 की सेल करा। भैया कंपनी बहुत सारे सेल्समैन हायर करती है, एक सेल्समैन है बढ़िया, वो जो है महीने में 5 लाख की सेल कर रहा है, और एक सेल्समैन जो महीने में 20,000 की सेल कर रहा है। तो कंपनी टारगेट दे देती है, जो टारगेट से ज्यादा काम करेगा तो कंपनी जो है मेरे प्यारे भाई उसको ज्यादा कमीशन देगी, और जो कम काम करेगा, जो कम सेल करेगा, कंपनी उसको कम कमीशन दे देगी। तो कंपनी जो है एक टारगेट बना देती है, एक बेंचमार्क बना देती है। सवालों में जो दिया होता है वो बेंचमार्क दिया होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए
सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल 34 की तरफ आ जाते हैं। आप इसको करके बताइए। देखिए हम करेंगे शिफ्टिंग से ही, हम करेंगे इस सवाल को शिफ्टिंग से ही। करिए जल्दी से। देखिए, ए सेल्समैन इज अलाउड 16% commission on the total sale made by him and a bonus of 3% on the sale over 18,500. If the total earning of a salesman is rupees 15,595, find the total sale. देखिए आप इस साल को एक्स वगैरह मान के कर सकते हो, पर मैं वो नहीं सिखाना चाहूंगा। शिफ्टिंग से कैसे आसानी से करेंगे वो समझेंगे। एक कंपनी सेल्समैन को 16% कमीशन देती है। भाई जितनी बिक्री करेगा, सपोज उसने 1 लाख की बिक्री करी, तो 1 लाख की बिक्री पर 16% कमीशन, यानी कि 16,000 रुपए सेल्समैन के। पर कंपनी ये कहती है कि यार अगर तेने 18,500 से ज्यादा की बिक्री कर दी, तो तुझे हम 18,500 से ज्यादा की बिक्री पे 3% बोनस भी देंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जैसे यहां ये देखो, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, ये टोटल सेल है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ ये है टोटल सेल 100%। दोस्तों ये टोटल सेल है 100%। कंपनी कहती है कि टोटल सेल पे तुझे 16% कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर तूने 18,500 से ज्यादा की सेल करी है, तो उस 18,500 रुपए से ज्यादा की सेल पे 3% बोनस भी मिलेगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि 18,500 रुपए की बिक्री तक, 18,500 रुपए की बिक्री तक सेल्समैन को कितना कमीशन मिल रहा है जी? 16%। ध्यान समझिएगा, कितना कमीशन मिल रहा है? 16%। और 18,500 रुपए से ज्यादा की बिक्री तक, 18,500 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर, मुझे नहीं पता कितनी, मुझे नहीं पता भैया कितनी करेगा वो, 1 लाख 2 लाख 5 करोड़ पूरा भारत बेचते क्या फर्क पड़ता है। 18,500 रुपए से ऊपर जो भी कमाई करेगा, उस कमाई पर 16% कमीशन तो है ही है, लेकिन साथ साथ में 3% बोनस भी है। साथ साथ में 3% बोनस भी है। तो आप बोलोगे जी सर, ये बात समझ में आई? साथ साथ में 3% बोनस भी है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेल्समैन ने 48,500 रुपए की टोटल बिक्री की, तो आप बताइए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी सवाल को भूल जाओ। अगर मैं आपसे कहता हूं एक सेल्समैन ने 48,500 रुपए की टोटल बिक्री की, तो आप बताओ उसे कितना कमीशन मिलना चाहिए? तो कितना कमीशन मिलेगा आप बताओ? 48,500 रुपए के 2 टुकड़े भैया, एक तो हो गया 18,500 अलग, और दोस्तों 30,000 रुपए अलग, 30,000 रुपए अलग। क्योंकि सवाल में ये बोला गया है कि शुरू के जो 18,500 हैं, शुरू के 18,500 रुपए की बिक्री तक उसे कितना कमीशन दिया जाएगा? शुरू के 18,500 की बिक्री पर कमीशन मिलेगा 16%। 18,500 का 16% सेल्समैन का, और 18,500 से ऊपर की बिक्री कितनी की है भाई? 18,500 से ऊपर की बिक्री कितनी की है? 30,000 रुपए। अरे कितनी की है? 30,000 रुपए। इस 30,000 रुपए पर 16% कमीशन तो है ही, और 3% बोनस भी है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर उसको मिलेगा 30,000 का 19%। 30,000 का 19%। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यानी कि अगर मैं सेल्समैन की टोटल अर्निंग की बात करूं, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये ऐड करना पड़ेगा। कितना है? 30 के कैसे आया? अरे भैया टोटल सेल है 48,500 भैया, 48,500 में से 18,500 घटाओ शुरू वाले, 18,500 की बिक्री तक 16%, और उससे ज्यादा का जो भी अमाउंट है उस पर 16 + 3 19% है। तो भैया ये मेरे भैया 18,500 टोटल 48,500 है गधो, 18,500 ये है, तो ये कितना बचा? 30,000 बचा। 30,000 रुपए पर 16 और 3 19%। तो इतना प्लस इतना, ये सेल्समैन का टोटल कमीशन आ जाएगा, ये सेल्समैन की टोटल अर्निंग आ जाएगी, ये सेल्समैन की टोटल अर्निंग आ जाएगी। अरे एग्जाम्पल लिया है 48,500 भैया,
तुम्हें तो एग्जाम्पल भी नहीं ले सकते, कैसे कबाड़ बालक हैं आप। ये एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं कि कैसे निकालेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहां पे तो हो रहा है भाई 19% और यहां पे हो रहा है 16%। ये हमारे साथ समस्या है, ये हमारे साथ समस्या है। काश यहां पे दोनों चीजें सेम होती तो कैलकुलेशन करने में आसानी होती। काश यहां पे दोनों चीजें सेम होती, या तो दोनों जगह 16% होता तो आसान होता, या फिर दोनों जगह 19% होता तो जोड़ने में कॉमन लेके आसानी होती। 48,500 कहां से आ रहा? मंद बुद्धियों, खच्चरों, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर सेल्समैन ने 48,500 रुपए की बिक्री की होती तो उसका कमीशन कैसे निकालते। लेकिन यहां निकालने में कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी, क्योंकि यहां 19% आ रहा है, यहां 16% आ रहा है। ठीक है, या तो दोनों जगह सेम सेम करो भाई, 16 तो 16% अगर कर दोगे तो कॉमन लेके जोड़ने में आसानी रहेगी, या फिर दोनों जगह 19 करो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में सेल्स में सवाल पे आ जाते हैं। अब सवाल पे सेल्समैन 18, कंपनी कहती है कि 18,500 की बिक्री तक कितना कमीशन है? 16%। और 18,500 से ज्यादा की बिक्री पे कितना कमीशन है? 16% प्लस 3% बोनस। सेल्समैन की कुल अर्निंग कितनी हुई है? सेल्समैन की कुल अर्निंग 15,595 रुपए हुई है। सेल्समैन की कुल अर्निंग 15,595 रुपए हुई है। एक बात बताओ, मुझे ये अमाउंट पता नहीं है, मुझे ये वाला अमाउंट नहीं पता है कि 18,500 से ज्यादा कितनी बिक्री है। इस अमाउंट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर ये अमाउंट फिक्स है। ये अमाउंट फिक्स है भाई, शुरू का 18,500 ये फिक्स है कि 18,500 की बिक्री तक कितना कमीशन है? 16%। अब थोड़ी बुद्धि लगाओ और थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां हो रहा है 16 प्लस 3 19%। भैया मुझे दोनों जगह सेम करना है। यहां 16 प्लस 3 है। अगर मैं ये कहूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर सेल्समैन शुरू के 18,500 रुपए पर भी, अगर सेल्समैन शुरू के 18,000, इस स्टार्टिंग के 18,000 रुपए पर भी, अगर सेल्समैन स्टार्टिंग के 18,500 रुपए पर भी, सेल्समैन इस 18,500 रुपए पर भी अगर 3% बोनस कमाता, अगर 3% बोनस कमाता तो सेल्समैन को 18,500 रुपए का, सेल्समैन को 18,500 रुपए का 3%, 18,500 रुपए का 3% कितना होता है जी? 555 रुपए। तो सेल्समैन को 555 रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती, यानी कि सेल्समैन की टोटल अर्निंग केवल 15,595 ना होके कितनी होती? 5 5 10 की 0, 9 1 10 और 5 15 का 5, 5 1 6 5 11 का 1, 16,150 रुपए। सेल्समैन की टोटल अर्निंग कितनी होती जी? 16,150 रुपए होती। सवाल के माहौल को बदल दिया। अगर सेल्समैन शुरू के 18,500 रुपए पर भी 3% बोनस कमाता तो सेल्समैन को 18,500 रुपए का 3% यानी कि 555 रुपए एक्स्ट्रा कमाई होती, जो कि 16,150 रुपए सेल्समैन की टोटल अर्निंग हो जाती। आप देखो यहां भी 16 प्लस 3 19 हो गया, यहां भी 16 प्लस 3 19 हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये एक टारगेट है। इतने टारगेट पर भी 19% कमीशन है, इतने टारगेट पर भी 16 प्लस 3 19% है। मैंने दोनों जगह सेम कर दिया। एक कंपनी इतना टारगेट अचीव करोगे तो भी 19% अर्निंग देगी, इतना टारगेट अचीव करोगे तो भी 19% आपको पैसा देगी प्रॉफिट का, टोटल सेल का। तो ओवरऑल 19% हो गया। ओवरऑल कितना हो गया? 19%। यानी कि टोटल सेल का 19% कमीशन आपको दिया जाएगा और मिलेगा कितना? 16,150। तो टोटल सेल का 19% 16,150 के बराबर है। तो टोटल सेल का 1% कितना हो जाएगा जी?
19 अट्ठे 152 और ये कितना 9, 19 पंजे 95। 1% का मतलब 850। अगर 1% 850 है तो 100% का मतलब कितना है 85,000 रुपए। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। कुल बिक्री जो है वो 85,000 है। एक बच्चा पूछ रहा सर जी ये बोनस क्या होता है। हाँ, बोनस वही चीज है जिसको आप नौकरी लगते ही सरकार से लेने के लिए मना कर देना। बोनस तो चाहिए ही नहीं, बोल देना उनसे, घटिया चीज होती है। ठीक है, समझ में आया। 15,595 कैसे आए, दिया हुआ है, आया कैसे। सवाल को क्यों नहीं पढ़ते हो भैया। ये सवाल मुश्किल से 10 सेकंड का है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है, केवल समझाने के लिए। एक सवाल मैं आपके सामने और लिखता हूं, शायद तब तुम्हें समझ में आ जाए। अरुण, एक कंपनी गिव 8.5% कमीशन टू हिज सेल्समैन अप टू द सेल ऑफ 15,000 एंड एक्स्ट्रा 2.5% कमीशन ऑन सेल अबव 15,000। देखिए टोटल सेल है, यहां से 0 रुपए से शुरू होती है और एंड तक ये एक सेल में सेल्समैन द्वारा बेची गई टोटल सेल है। ये टोटल सेल है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। कंपनी ये कहती है कि सेल्समैन भैया शुरू के 15,000 रुपए तक की सेल पर, शुरू के 15,000 रुपए तक की सेल पर तुम्हें हम देंगे जी 8.5% कमीशन। कितना दोगे 8.5% कमीशन। और 15,000 रुपए से ज्यादा की जो भी सेल होगी, 15,000 रुपए से ज्यादा की जो भी सेल होगी उस पे 8.5% कमीशन तो है ही है, लेकिन 2.5% एक्स्ट्रा कमीशन है। 2.5% एक्स्ट्रा कमीशन यानी कि टोटल कितना होगा 11। 8.5 प्लस 2.5 टोटल होगा 11। मतलब शुरू के 15,000 रुपए की सेल पर तो दे रहे हो केवल 8.5% और 15,000 से ज्यादा की बिक्री पे दे रहे हो आप 11%, 2.5% एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो आप बताओ सेल्समैन की कुल अर्निंग कितनी हुई है। इस तरीके से सेल्समैन की कुल अर्निंग हो रही है 43,625 रुपए। सेल्समैन की कुल अर्निंग है 43,625 रुपए। तो आपसे पूछा टोटल सेल कितनी होगी, थोड़ी बुद्धि लगाओ यार। यहां जो है, यहां जो उसको कितना मिल रहा है 8.5 प्लस 2.5, ये कितना हो रहा है 11% हो रहा है। यहां भी 11% कर लेते हैं ना। सेल्समैन भैया ये कहता भैया मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, एक काम करो आप गरीब के पेट पे लात मत मारो, ये शुरू के जो 15,000 रुपए इस पर भी 2.5% कमीशन दो। अगर सेल्समैन को शुरू के 15,000 रुपए पर भी 2.5% कमीशन मिलता एक्स्ट्रा, तो 15,000 का 2.5%, 15,000 का 2.5% कितना होता है दोस्तों 375 रुपए। तो सेल्समैन को 375 रुपए एक्स्ट्रा अर्निंग होती, 375 रुपए। तो सेल्समैन की कमाई कितनी होती, सेल्समैन की कमाई होती 44,000 रुपए। सेल्समैन की कमाई होती 44,000 रुपए 44। अगर सेल्समैन शुरू के 15,000 रुपए पर भी 2.5% कमीशन कमाता तो सेल्समैन की अर्निंग 43,625 ना होके 375 ज्यादा 44,000 रुपए होती। लेकिन ऐसा होते ही सेल्समैन को यहां पे कितना मिला है 8.5 2.5 11, यहां पर कितना मिला 11। तो सेल्समैन का ओवरऑल कमीशन भी 11% हो जाता 11%। तो सेल्समैन का ओवरऑल कमीशन 11% और है कितना 44,000। तो 11% का मतलब 44,000 है, तो 1% का मतलब कितना है 4,000। अगर 1% 4,000 है तो 100% कितना है जी 4 लाख रुपए। तो टोटल सेल 4 लाख रुपए की है। क्लियर है, ये समझ में आया। थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल को, ये बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36 फटाफट। नहीं पवन, सेंसकरण क्या सुने तुम्हारी।
ए पवन भैया, ए पवन भाई, तुम्हें रोने के अलावा कुछ काम है? बताओ, रोने वाली क्लास ज्वाइन करवा दूं तुम्हें? बैठ के फूट फूट के रोते रहना है? एक कंपनी गिव्स 15% कमीशन टू हिट सेल्समैन ऑन हिज टोटल सेल। ओके, एक कंपनी टोटल सेल पर, ये देखिए, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर कितना कमीशन देती है? 15%। कितना भी बिक्री करेगा 15% हिस्सा सेल्समैन का। एंड एबव सेल ऑफ 18,000, और 18,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर 2% का बोनस भी देगी। मतलब ध्यान सुनेगा, 18,000 रुपए की बिक्री करो या 18,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री करो, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। कंपनी जो है सेल्समैन को 15% कमीशन देगी ही देगी। यहां भी 15% कमीशन मिलेगा, यहां भी 15% कमीशन मिलेगा। लेकिन 18,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग, 18,000 रुपए से ज्यादा की सेल पर, 18,000 रुपए से ज्यादा की इस सेल्स पर कंपनी जो है सेल्समैन को एक्स्ट्रा 2% का बोनस भी दे रही है। तो अच्छी बात है। If the salesman deposit 75,060 in company after deducting his commission from total sale, अगर सेल्समैन ने कंपनी में से अपना बोनस काट के, सेल्समैन ने कंपनी में अपना बोनस काट के कितना पैसा जमा किया है? 75,060 रुपए जमा किया है। तो आप बताइए टोटल सेल कितने रुपए की हुई है? टोटल सेल कितने रुपए की हुई है? जस्ट दिमाग लगाइए, जस्ट दिमाग लगाइए। यहां सेल्समैन को कमीशन मिल रहा है 15 और 2 17%, जबकि यहां 15% है। दोनों को सेम कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। मैं कहता हूं अगर सेल्समैन को शुरू के 18,000 रुपए पर भी, अगर सेल्समैन को शुरू के 18,000 पर भी 2% बोनस मिलता, अगर सेल्समैन को शुरू के 18,000 रुपए पर भी 2% बोनस मिलता, तो 18,000 का 2% कितना होता है? 18,000 का 2% होता है 360 रुपए। अगर सेल्समैन को 360 रुपए एक्स्ट्रा बोनस मिलता, जाहिर सी बात है टोटल बिक्री तो फिक्स है, अगर सेल्समैन को 360 रुपए एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा तो कंपनी में 360 रुपए कम जमा होंगे। लॉजिक सोचो तो कंपनी में केवल, कंपनी में 75,060 जमा ना होगे, कंपनी में कितना पैसा जमा होगा फिर? 74,700 रुपए। कंपनी में केवल 74,700 रुपए जमा होगा, 360 रुपए कहां चला गया? सेल्समैन की पॉकेट में चला गया। तो इस हिसाब से सेल्समैन को टोटल कमीशन कितना मिल गया? 15 2 17%, 15 2 17%, 17% यहां भी है, 17% यहां भी है। सेल्समैन को इस हिसाब से कमीशन मिला 17%, 17%। आप बताइए टोटल सेल 100% होती है, टोटल सेल 100% होती है, जिसमें से 17% सेल्समैन को मिल जाएगा एज ए कमीशन उसकी कमाई के तौर पर। तो बाकी का 83%, 100 में से 17 घटाओ, 100 में से 17 घटाओ, बाकी का 83% जो होगा पैसा वो कहां जाएगा? वो कंपनी में जमा होगा। तो कंपनी में कैसा, कितना पैसा जमा हुआ? 83%। और इसी 83% का मतलब 74,700 रुपए है। तो 1% का मतलब कितना, कितनी बार जा रहा है भाई? ये 9 बार। 1% का मतलब आ गया 900 रुपए। कुल बिक्री टोटल सेल पूछिए 100%, केवल 2 जीरो ही तो चुपकाना है, 2 जीरो चुपका दो तो टोटल सेल कितनी है? 90,000 रुपए। और ये सवाल का आंसर था ए ऑप्शन। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आगे चलें, नेक्स्ट ही बताइएगा। ये सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे खुद करके बताएंगे। जल्दी से आप मुझे खुद करके बताइए सवाल कैसे होगा, फटाफट।
60,000 सभी का आंसर आ गया है। वेरी गुड हर्ष, 10 सेकेंड का सवाल ही है ये। चलिए आगे करके बताइए दोस्तों, सवाल नंबर 39। इस सवाल को कौन करके बताएगा जल्दी से? वेरी गुड। अगला सवाल थोड़ा सा चेंज है, इसे करके बताइए। अगर आप नहीं बताओगे तो आपको सजा दी जाएगी। अच्छा संदीप, ए सेल्समैन इज अलाउड 14% कमीशन ऑन टोटल सेल एंड 4.5% बोनस ऑन सेल ओवर 16,000। देखिए टोटल सेल है तो एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर कितना कमीशन अलाउड है? 14%। लेकिन 16,000 रुपए से ज्यादा की सेल पर 4.5% बोनस भी अलाउड है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जैसे 16,000 रुपए की बिक्री है और ये 16,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री है, ठीक है ना, तो कंपनी जो है सेल्समैन को 14% कमीशन तो दे रही है, चाहे 16,000 पे सेल करे चाहे 16,000 से ज्यादा सेल करे। लेकिन 16,000 से ज्यादा की जो भी होगी कंपनी उस पर 4.5% बोनस भी देगी। कंपनी उस पर 4.5% बोनस भी देगी। मतलब 14% कमीशन, 16,000 से ज्यादा की बिक्री पर 14% कमीशन और 4.5% बोनस, दोनों चीजें दी जाएंगी। यदि उसका बोनस 2160 रुपए, अगर बोनस 2160 रुपए तो उसकी कुल कमाई बताओ। अगर बोनस 2160 रुपए तो उसकी कुल कमाई बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। कौन करेगा? सी ऑप्शन। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, सेल्समैन को जो शुरू के 16,000 है, सेल्समैन को जो स्टार्टिंग के 16,000 है, इस 16,000 रुपए पर 14% मिलना है। तो 16,000 का 14%, 16,000 का 14% कितना होता है भाई? 160 और ये 64, 224, 2240 रुपए। तो 2240 रुपए की अर्निंग होगी भाई। सेल्समैन को शुरू के 16,000 रुपए की बिक्री पे 14% कमीशन मिलेगा। तो 16,000 का 14% निकालना कोई बड़ी बात नहीं, 2240 रुपए। लेकिन 16,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर 14% कमीशन और 4.5% बोनस है। चाहे तो आप परसेंटेज में भी रख सकते हैं, रेशियो में भी रख सकते हैं। अगर कमीशन और बोनस का रेशियो देखेंगे 14 और 4.5 का, तो 32:9 है। ये कितना है? 32:9 है, 32:9 है, 32:9। मतलब कमीशन से बोनस का रेशियो 28:9 है भाई। 14% और 4.5% रेशियो कितना है? 28:9। मतलब 16,000 से ज्यादा की बिक्री पर कमीशन और बोनस 28:9 के रेशियो में, जबकि बोनस है कितना? 2160 रुपए। तो अगर 9 का मतलब 2160 रुपए है, कितने गुना है भाई? 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 240 गुना। तो यार ये भी तो 240 गुना होगा, ये भी तो 240 टाइम्स होगा। बोलो कमीशन भी तो 240 टाइम्स होगा। आप बोलोगे जी सर, जीरो है भाई। 24 अट्ठे 192, 2 19, 24 दूनी 48 और 19 कितना हो जाएगा? 6720, 6720 रुपए, 6720 रुपए। तो आपसे पूछा उसकी कुल कमाई, तो कुल कमाई कितनी हो जाएगी सेल्समैन की? ये टोटल कुल कमाई होगी। एक एक पाई पाई ले लेता है सेल्समैन तो अपना, ठीक है, वरना उसका घर कैसे चलेगा? कुल कमाई होगी। ऐड करना है आपको, 0 और 4 2 6 6 12, 2 यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि ए ऑप्शन 11,120 रुपए सवाल का आंसर है। सबको समझ आया? वेरी गुड ऋषभ। तो बहुत ही सुंदर एक आसान सा सवाल है, तकलीफ इसमें कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये मुझे करके बताइए जी, इस सवाल का उत्तर क्या होगा फटाफट। अरे सनी, हाँ बिल्कुल पूरा बोनस बोला, लेकिन बोनस मिला कहां है? 16,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर 14 और 4.5 का रेशियो नहीं लेना आ रहा तुम्हें? 28:9।
खुद करना है मोहम्मद अनु। 38 नंबर खुद करो सवाल गधो, 60,000 आंसर है, खुद भी कुछ कर लिया करो हैं। चले, राहुल गेट्स A% कमीशन ऑन सेल अप टू 8,000 एंड B% कमीशन ऑन सेल्स मोर देन 8,000। इन जनवरी ही मेक्स रुपया 2400 ऑन टोटल सेल ऑफ 15,000। राहुल एक बंदा है जो 8,000 की बिक्री तक कितना कमीशन लेता है? A%, और उससे ज्यादा पे B%। जनवरी में 15,000 की सेल हुई है, मतलब शुरू के 8,000 पर कितना कमीशन लिया है? A% जनवरी में। और फिर नेक्स्ट जो 7,000 रुपए होगा, इस 7,000 पर कितना कमीशन लिया है? B%। और राजू की कुल अर्निंग कितनी हुई है? राहुल की कुल अर्निंग हुई है जनवरी में 2,400 रुपए। राहुल की कुल अर्निंग हुई है 2,400 रुपए, ठीक है। इन फरवरी में ही मेक्स 4,200, फरवरी में उसने कमाए हैं 4,200 रुपए। टोटल सेल हुई है 24,000 रुपए की। ध्यान से देखिएगा, फरवरी का महीना आया, बढ़िया महीना है। फरवरी के महीने में टोटल सेल हुई है जी, टोटल सेल हुई है उसकी 24,000 रुपए की। तो शुरू के 8,000 पर तो A% कमीशन मिलना है, और एक्स्ट्रा कितना है? 16,000। 16,000 और 8,000 24,000 होता है, जोड़ लोगे 16,000 और 8,000 24,000। 16,000 रुपए पर कितना कमीशन मिलना है जी? B%। इस हिसाब से सेल्समैन की कुल अर्निंग हो जाएगी 4,200 रुपए। सेल्समैन की कुल अर्निंग है राहुल की 4,200 रुपए। तो आपसे पूछा है B-A कितना होगा? जल्दी से बताइए। सवाल की माहौल सबको समझ में आ गया। 7,000 कहां से आया? ऐसे ही रोते रहे ना जिंदगी भर। जनवरी में कुल सेल हुई है 15,000 की। 8,000 और 15,000 में से 8,000 घटाएंगे तो कितना बचा? 7,000 बचा ना, 7,000। मंद बुद्धि हो। जनवरी में टोटल 15,000 रुपए की सेल हुई है, शुरू के 8,000 पे कमीशन A%, तो बचा कितना? 7,000। तो इस अगले 7,000 पर कितना होगा? B%। फरवरी, और टोटल अर्निंग हुई है सेल्समैन की 2,400 रुपए। फरवरी के महीने में टोटल सेल हुई है 24,000 रुपए की। 24,000 में से शुरू के 8,000 रुपए पर A% मिला है, और अगले 16,000 रुपए पर B% मिला है, और सेल्समैन की टोटल अर्निंग है 4,200 रुपए। B-A बताओ कैसे करेंगे? एक तो तरीका है कि आप इसमें एक वेरिएबल मान के करते रहो। दूसरा, ये 2 केस दे रखे हैं, दोनों को ढंग से देखो। अगर बुद्धि है तो दोनों को ढंग से देखो, दोनों के गैप को देखो। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। अगर आप दोनों के केस को देखो तो पहले वाले केस में भी शुरू के 8,000 पर, A% कमीशन है। दूसरे वाले केस में भी शुरू के 8,000 पर A% कमीशन है। गैप कहां आया है? गैप आया है यहां पर। यहां 7,000 रुपए पर B% कमीशन मिला है, 16,000 रुपए पर B% कमीशन मिला है। यानी कि फरवरी के महीने में जो उसने एक्स्ट्रा चेंज किया वो क्या है? 7,000 से 16,000 की बिक्री पे पहुंच गया। यानी कि 9,000 का B%, 9,000 रुपए का B% ये उसने एक्स्ट्रा कमाया है। ये उसने एक्स्ट्रा कमाया है सेल्समैन ने। अबे भैया, जनवरी में 7,000 का B%, दोनों में डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस। सचिन 4,200 दिया हुआ है, फरवरी में 42। सवाल को ढंग से पढ़ो कबाड़ो। जनवरी में 7,000 रुपए पर B%, लेकिन फरवरी में 16,000 रुपए पर B%। अरे डिफरेंस कितने का है? पहले और जनवरी और फरवरी में डिफरेंस कितना है? यहां तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, सेम 8,000 का A%, 8,000 का A%। यहां डिफरेंस आया 9,000 रुपए का B%, 7 और ये 16, 9,000 रुपए का B%। और यहां डिफरेंस कितना है? यहां डिफरेंस कितना है? 2,400 रुपए से 4,200 रुपए पे पहुंच गया बंदा। यानी कि कितना? 1,800 रुपए एक्स्ट्रा, 1,800 रुपए एक्स्ट्रा पे पहुंच गया। यानी कि 9,000 का B% ही 1,800 है। 9,000 का B% ही 1,800 है। तो B% कितना है जी? 18,000 बटे 9,000, 1/5। तो B% है 1/5, और 1/5 का मतलब ही 20% होता है। यानी कि B की वैल्यू 20 आ गई। B की वैल्यू 20 आ गई है। B की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब सवाल में आपसे पूछा है A। सवाल में क्या पूछा है? A। क्या पूछा है सवाल में? A।
यहां परसेंटेज का साइन नहीं होना चाहिए। बी और ए की न्यूमेरिकल वैल्यू तो 20, बी की वैल्यू कितनी आई है 20, ठीक है। तो आप चाहे ए की वैल्यू निकालने, चाहे पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से निकालो, चाहे पहले से निकालो चाहे दूसरे से निकालो, अब ये आप भूल ही जाइए। हम पहले केस से निकाल लेते हैं, जनवरी से निकाल लेते हैं 2400 रुपए। आप ध्यान से सुनिएगा कि बी की वैल्यू आई है 20%, बी की वैल्यू आई है 20%। जनवरी में 8,000 रुपए की कमाई पर ए % कमीशन था, 7,000 रुपए पर बी % था, टोटल था 2400 रुपए। तो बी की वैल्यू 20 आई है, तो यहां पे 7,000 का 20%, 7,000 का 20% 1400 रुपए कमाया, 1400 रुपए अर्निंग, टोटल अर्निंग हुई है, होनी चाहिए 2400, टोटल अर्निंग होनी चाहिए 2400। अरे 2400 है, 1400 यहां कमाया है, तो यहां कितना कमाया होगा 1,000 रुपए। अबे 1,000 प्लस 1400 ही जोड़ के 2400 आएगा ना, 1,000 प्लस 1400 जोड़ के ही 2400 आएगा। अगर बी का वैल्यू 20 है तो 7,000 पे 20% 1400 रुपए कमाया होगा, टोटल जनवरी में 2400 कमाया है, तो यहां कितना कमाया है 8,000 रुपए पर 1,000 रुपए। तो 8,000 रुपए पर 1,000 रुपए की अर्निंग है, 8,000 रुपए पे 1,000 रुपए का कमीशन है, यानी कि कितना 12.5%, 1/8, 1/8। 8,000 रुपए पर 1,000 रुपए कमीशन, कितना कमीशन 1/8, और 1/8 कितना होता है 12.5%, यानी कि बी कितना आ गया 20, ए कितना आ गया 12.5, डिफरेंस कितना है बी माइनस ए 7.5, और ये आंसर है बी माइनस ए, 20 माइनस 12.5, 7.5 विल बी द उत्तर। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ये आपका खत्म, ठीक है ना। तो अब बस परसेंटेज में आपका एक ही चीज बताइए, एक तो वेन डायग्राम जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आ जाते हैं, और दूसरा मिसलेनियस क्वेश्चन। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। विजय बहुत दिन तक रहेंगे, परसेंटेज आपका खत्म, प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। तो वेन डायग्राम और मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। अभी शाम को 10 बजे आपकी यूट्यूब पे आईबी के मैं आपको जो अभी पेपर हुआ रिसेंट, उसके जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगा। सभी लोग वो देखना, पढ़ना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बाय।